नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। मैं आज आप लोगों को बताऊँगा, वर्टिगो पर चर्चा करूँगा। चक्कर क्यों आता है और इसका क्या करना चाहिए और इलाज क्या है इसका, आयुर्वेद में या घरेलू नुस्खों में। तो बहुत आसान इलाज है। मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि क्या-क्या करना है और किस कारण से वर्टिगो यानी चक्कर आता है और आँखों के सामने अँधेरा छा जाता है। आप लेटते हैं तो ऐसा लगता है कि सारी वस्तुएँ घूम रही हैं, बैठते हैं तो लगता है कि सब धरती जो है वो घूम रहा है, वस्तुएँ आस-पास की सब आपको घूमती नज़र आती हैं। चक्कर का ये लक्षण होता है और जो कारण होता है, कान में इन्फेक्शन के कारण कान में ओएडिमा कोई सूजन वगैरह हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, तब चक्कर आता है, सर में दर्द रहता है तब चक्कर आता है और अर्धकपारी में के दर्द में माइग्रेन जिसे कहा जाता है, उसमें भी चक्कर आता है और यदि ऑक्सीजन की कप सप्लाई कम हो जाती है ब्रेन को तब भी चक्कर आता है और यदि वीक हो जाता है शरीर या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, शरीर में कोई संक्रमण हो जाता है, उसके कारण चक्कर आता है, लू लग जाने के कारण चक्कर आता है, डिहाइड्रेशन के कारण चक्कर आ जाता है, बहुत सारे शरीर में बहुत बार दस्त या वोमिटिंग हो जाने के कारण शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसके कारण चक्कर आने लगता है। तो अलग-अलग परेशानियों के कारण चक्कर आते हैं, तो आप उन परेशानियों को देखते हुए आप आयुर्वेदिक नुस्खा अपना सकते हैं या उस स्पेशल डॉक्टर के पास जा सकते हैं जिसके कारण आपको चक्कर आता है। लेकिन सारी चीज़ का समाधान एक समाधान है जो आयुर्वेद है। हम तो आप लोग से कहेंगे कि आप अपना आयुर्वेदिक जीवन जिएँ और प्रकृति को अपनाएँ, आपका आयु लंबा होगा और आप स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। क्योंकि जो आज का दौर है उसमें हर कोई स्ट्रेस में है, हर कोई परेशानी में है। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि जो कमाई का ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा भाग लोगों का इलाज में जा रहा है, तो अगर आप लोग आयुर्वेदिक नुस्खा जानेंगे, घर की चीज़ें करेंगे, तो हमें लगता है कि आपका जो एक्सपेंस है वो ज़रूर कम होगा और अगर एक्सपेंस कम होता है तो हमें पता है कि सब लोगों का स्ट्रेस कम होता है। तो साथियों ज़्यादा ना बात करते हुए मैं बात करता हूँ कि क्या-क्या सामग्री लेना है और आप कैसे ठीक हो सकते हैं चक्कर आने से। कोई भी परेशानी हो, आप जैसे डिहाइड्रेशन है तो आप अधिक पानी पिएँ, उसके साथ में जो मैं नुस्खा बताता हूँ, उसको करें। अगर आपकी नसें कमज़ोर हैं, तो उसका इलाज करें, उसके साथ में जो मैं नुस्खा बताऊँगा आप उसको करें। तो इस प्रकार से अगर कान में कोई दिक्कत है, तो कान का में इलाज मैंने बहुत सारी वीडियो आप हमारे कान वाले वीडियो पे चले जाएँ और उसके साथ में अगर आपको चक्कर आता है तो ये हमारा नुस्खा अपनाएँ और ये हमारा वीडियो देखें ताकि आप संपूर्ण इलाज कर सकें और आप स्वस्थ हो जाएँ। तो आपको लेना है, आपको आंवला लेना है 6 ग्राम और धनिया सूखा लेना है 6 ग्राम। आंवले का बीज निकाल देना है, सूखा आंवला लेना है, बीज उसमें ना रहे। उसको आप किसी मिट्टी के बर्तन में 250 ग्राम पानी में आप उसको भिगा दें, रात भर भीगा रहने दें। सुबह आप उसको मतलब कि उसको कुचल दें, उसको आप अच्छे से उसमें से लुगदी बना के आप पानी में छोड़ दें, उसके बाद में छान लें। छानने के बाद उसमें आप 2 चम्मच मिश्री आप उसमें पीस के डाल दीजिए और इसको आप करिए। आप देखेंगे कि आप 2 से 3 दिन में बिल्कुल जो आपका चक्कर आ रहा था बिल्कुल ठीक हो जाएगा क्योंकि आपने ऐसा इसमें मिश्रण डाल दिया है आंवला और गिलोय और तुलसी, अश्वगंधा ये आयुर्वेद की मुख्य जड़ी-बूटी है और इससे एक बीमारी नहीं, आपकी हज़ारों बीमारियाँ दूर होती हैं। तो बहुत सारे नुस्खों में आंवला ज़रूर पड़ा होता है साथियों। तो शरीर के लिए जो आंवला है वो एक एक प्रकार से अमृत और अंग्रेजी में कहा जाए तो पेन किलर, एंटीबायोटिक जो भी होता है वो सब काम करता है। तो आप 1 हफ्ते तक लेकर देखेंगे तो आपका जो चक्कर था, जो परेशानी थी, जो वर्टिगो था, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और ऐसे ही हमारा सपोर्ट करें और ऐसे वीडियो पाने के लिए आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।